सो न्यू मास्क सेम टास्क कहते हुए एंड इंटरनेट को ब्रेक करते हुए आरडीजे ने रिटर्न किया है एमसीयू में, जहां आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स मूवी में वो प्ले करेंगे विक्टर वॉन डूम को। जहां एक तरफ कुछ फैंस के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज था, वहीं कुछ के अकॉर्डिंग आरडीजे का रिटर्न करना डूम को प्ले करने के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। आरडीजे के एमसीयू को छोड़ने के बाद एमसीयू वैसी नहीं रही जैसी वो थी। मेकर्स ने लगातार लॉसेस का सामना किया, मार्वल को अपने प्लान्स में चेंजेस लाने पड़े एंड इवन कई फैंस ने तो ये तक कहा कि मार्वल के दिन अब खत्म हो गए। तो क्या एमसीयू के पास सिर्फ यही एक रास्ता था अपने आप को ट्रैक पे वापस लाने के लिए? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आरडीजे बेस्ट चॉइस है डूम को प्ले करने के लिए। मेनली मैं यहाँ पे 5 रीजंस को डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, आरडीजे हैज द स्टार पावर टू प्ले डॉक्टर डूम। तो विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर कॉमिक में बहुत ज्यादा फेमस है, लिटरली वो बेस्ट विलेंस के लिस्ट में आता है, तो उसे लाइव एक्शन में ले आना कोई भी नॉर्मल चीज नहीं है। बट आरडीजे ही क्यों? रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड में सबसे पॉपुलर एंड सक्सेसफुल स्टार्स में से एक है, जिनकी आयरन मैन ट्रियोलॉजी ने टोटल 1.2 बिलियन डॉलर्स को अर्न किया है बॉक्स ऑफिस में एंड 4 एवेंजर्स मूवी ने 2 बिलियन डॉलर्स के बेंचमार्क को सेट किया है। सो आरडीजे इक्वल्स टू बॉक्स ऑफिस, ये तो प्रूव्ड है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए आरडीजे को कास्ट नहीं किया गया। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर आपको तो याद ही होगी, जहां आरडीजे ने प्ले किया था लुइस स्ट्राउस को। इसी रोल ने आरडीजे को ऑस्कर दिलवाया बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए। जो लोग ये मानते हैं कि आरडीजे टोनी स्टार्क के अलावा किसी और कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा आरडीजे के शर्लॉक होम्स, चार्ली चैपलिन एंड ज़ोडिएक मूवी को। नंबर 4, ही इज द फेस ऑफ एमसीयू's बेस्ट पीरियड। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि मल्टीवर्स सागा इन्फिनिटी सागा जितना सक्सेसफुल नहीं है। फेज 4 में हमें करीब करीब इतने कंटेंट्स दिखे जितना मार्वल के फेज 1 से लेके फेज 3 तक था। क्वांटिटीज इंक्रीज होने से क्वालिटीज कम होती गई, कैरेक्टर्स कई लंबे टाइम से मिसिंग रहे एंड उनकी स्टोरीज रस्ट फील होने लगी। पर आरडीजे, रूसो ब्रदर्स एंड स्टीफन मैकफीली जिन्होंने असल में एमसीयू को बनाया, उनके वापस आने से एमसीयू वापस से अपने शेप में आएगी। इनके वजह से कई मूवमेंट्स आइकॉनिक बने जो फिर से एमसीयू में हमें दिख सकते हैं इनके ही थ्रू। आरडीजे का रूसो ब्रदर्स के साथ मिलकर काम करना एक अच्छा इंडिकेशन है हम फैंस के लिए, क्योंकि जब भी उन्होंने एक साथ कुछ किया है तब तबाही ही हुई है। मल्टीवर्स सागा होने के बाद भी कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स ही हैं जो मल्टीवर्स पे रिलाई करते हैं, तो ऐसे में आरडीजे का डूम के तौर पे अपीयर होना सबसे सिंपल तरीके से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगा। एक ऐसा मोमेंट जहां एवेंजर्स जो टोनी के करीब थे लाइक स्पाइडी या ब्रूस बैनर जब इंटरैक्ट करेगा आरडीजे के डूम के साथ, तो माहौल कैसा होगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि टोनी का एक मल्टीवर्सल वेरिएंट एंड डूम आमने सामने आए एंड इन दोनों को ही प्ले कर रहे हो खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट कूट कूट के भरा होगा इस सीन में एंड ये सीन आइकॉनिक बनेगा सिर्फ आरडीजे के डूम के वजह से। नंबर 3, आरडीजे हैज ए हिस्ट्री विद डॉक्टर डूम। तो आयरन मैन बनने से पहले ही आरडीजे ऑलमोस्ट डॉक्टर डूम बन चुके थे, जहां 2005 में आई फैंटास्टिक 4 मूवी में आरडीजे के साथ स्टूडियो की बात हुई थी डूम को प्ले करने के लिए। समहाउ ये चीज प्ले आउट नहीं हुई, बट इसी चीज से आरडीजे को फायदा मिला आयरन मैन के कैरेक्टर में कास्ट होने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि 2005 में आई इस मूवी का प्रोड्यूसर केविन फाइगी भी थे, जो पूरी तरीके से अवेयर थे आरडीजे के पोटेंशियल को लेके, जिससे फाइनली उन्हें एमसीयू में ये रोल मिल ही गई। नंबर 2, आरडीजे's डूम विल मेक फैंस फॉरगेट अबाउट कैंग द कॉन्करर। तो आरडीजे जब से कास्ट हुए हैं डूम को प्ले करने के लिए, तभी से कैंग से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, पर आरडीजे का डूम ही इसका सोल्यूशन है। जोनाथन मेजर्स के कैंग एंड कैंग वेरिएंट्स को लोकी सीजन 1 में ही सेटअप किया गया था, जहां इवन काउंसिल ऑफ कैंग्स भी हमें दिखा, पर जोनाथन के केस के वजह से मार्वल को रिप्लेस करना पड़ा उनके कैरेक्टर को एंड उनके पास डूम से बेटर ऑप्शन कोई नहीं था। ऐसा दिखाया जा सकता है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारना ही डूम का पहला मिशन हो, जहां मार्वल के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पार्लियामेंट ऑफ डूम को इंट्रोड्यूस करवाने का, जो बिल्कुल सिमिलर है काउंसिल ऑफ कैंग से ही। आरडीजे बिल्कुल सेम तरीके से मेजर के पोजीशन को संभाल सकते हैं, जहां मल्टीवर्स के डूम्स को आरडीजे का डूम लीड करेगा एक मेजर मिशन के लिए। सैंडियागो कॉमिक कॉन में कई और भी डूम्स थे, जिनमें से सामने आया सिर्फ आरडीजे का डूम ही, जो कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक रेफरेंस हो सकता है। ये सीन फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाएगा, तो जरा सोचो आप। आरडीजे एमसीयू में सबसे बड़े एक्टर है एंड डॉक्टर डूम कॉमिक में सबसे बड़ा विलन है, तो इनका कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फैंस को भुला देगा कि एमसीयू में कभी कैंग नाम का भी कोई चिड़िया था। नंबर 1, आरडीजे's डूम डोमिनेट्स ए क्रूशियल डॉक्टर डूम एलिमेंट। डूम के कई सारे एलिमेंट्स उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिनमें से एक है उसका फेस। कॉमिक में वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अपने फेस को लेके,
एंड यही रीजन है जिस वजह से शायद ही किसी ने उसके फेस को देखा है। जो भी डूम को लाइव एक्शन में प्ले करेगा उसे मास्टर होना पड़ेगा वॉइसिंग पे। एंड RDJ इस फील्ड में लेजेंड है। टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट के अंदर रहने के बाद भी टोनी का हर एक फीलिंग, हैप्पीनेस, पेन, सैडनेस एंड इवन सारे पॉसिबल इमोशंस को RDJ ने बखूबी प्ले किया है, इवन जिस वजह से आयरन मैन इतना पॉपुलर भी हुआ। सो RDJ के लिए डूम को प्ले करना सेम टास्क ही होगा। हालांकि मास्क के बिना ही मजा आएगा डूम को देखने में। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि RDJ बेस्ट चॉइस क्यों है डॉक्टर डूम के लिए। बेशक कई और एक्टर्स भी हैं, बट दुख की बात ये है कि डॉक्टर डूम के साथ जस्टिस सिर्फ एक ही शख्स कर सकते हैं। 80 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स के साथ RDJ ने डिमांड किया है अपने पुराने टीम को, जहां रूसो ब्रदर्स एज डायरेक्टर्स एंड स्टीफन मैकफीली एज राइटर वापस आ रहे हैं। ये ऑब्वियस है कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स MCU को वापस से अपने ट्रैक में लाएगी। एंड जब ऐसा होगा तब धीरे धीरे ये मेक सेंस करेगा कि RDJ परफेक्ट क्यों है डॉक्टर डूम के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो इस टॉपिक के ऊपर कि RDJ बेस्ट चॉइस क्यों है डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।